आपको भी लगता है कि ये जो थीम है बाजार में एक्टिव रहेगी? अगर हाँ तो कोई पसंदीदा शेयर जो आपके रडार पर हो? सीडीएसएल तो बहुत चल गया, अभी कितना चलेगा ये बता दीजिए। और क्या बीएसई इस लेवल पर भी प्लस करना है? अभिषेक जी, देखिए ये थीम में काफी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला है। पिछले कुछ हफ्तों में देखा हमने काफी शार्प रन अप इन सभी स्टॉक्स में बना है। बीएसई, सीडीएसएल, इवन एमसीएक्स, बाकी जो दूसरे स्टॉक्स है, कैम्स, कैफिनटेक और बाकी ब्रोकिंग रिलेटेड स्टॉक्स में एंजल वन। तो ये सारे स्टॉक्स में जिस तरीके के मूव बना है, तो थोड़ा अगर यहाँ पे कूल ऑफ इफेक्ट या रिट्रेसमेंट मिलता है तो वापस बाय करना चाहिए। और हमें लगता है थीम अभी और चल सकता है, क्योंकि हमें लगता है जिस तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेशन यहाँ पे इंटैक्ट है, इक्विटी मार्केट में, तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्पेस में एक कंटिन्यूटी रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंटैक्ट रहेगी ये सेगमेंट की। तो हमें लगता है कि यस, बने रहना चाहिए स्पेस में। और यहाँ पे अभी जो फ्रेश पसंदीदा स्टॉक हमें इस थीम में लग रहा है वो है एमसीएक्स का। यहाँ पे एक करेक्शन के बाद यहाँ पे वी शेप रिकवरी वीकली चार्ट पे आते हुए दिखी है, और अब जिस तरीके से स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एमसीएक्स यहाँ पे एक प्रॉमिसिंग स्टॉक लग रहा है। और हो सकता है पोजिशनली ये स्टॉक 7200, 7300 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे, तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी एमसीएक्स में, विद स्टॉप लॉस ऑफ 6750 के स्टॉप लॉस से बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ये जो है अच्छी राय आई है। तो आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग रैली बनी है। आपने जो स्टॉक्स के नामों का जिक्र किया, फैक्ट में देखें, दीपक फर्टिलाइजर देखें, या अगर हम देखें पारादीप को भी देखें, तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट तो देखने को मिला है। और काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं। हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी, आप ट्रेल करते जाएं। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए, और हमें लगता है कि मोमेंटम को फर्दर राइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल फैक्ट में अगर आपकी पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस अब करीब 990 रुपए के आसपास होना चाहिए। अपसाइड में हो सकता है ये स्टॉक का नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइंग इंटरेस्ट में ये स्टॉक हो सकता है 1110, 1125 की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। दीपक फर्टिलाइजर में भी एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिखा और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1480 के आसपास रखे। जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है, हो सकता है ये रैली 1620 की तरफ भी एक्सटेंड होते हुए दिखे। तो ये ही एक स्ट्रेटेजी होगी फर्दर और रैली को चेज करने के लिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वुड बी द राइट अप्रोच। स्टॉप लॉस लगाए लेकिन अभी नहीं बेचे, अभी भी फर्टिलाइजर स्पेस में फायर बाकी है तो होल्ड करके रखें। अगर आप ऑलरेडी फर्टिलाइजर स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं पिछले एक महीने से या एक हफ्ते से, तो ऑफकोर्स मोमेंटम आ सकता है। और लेकिन चलिए, महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतनी ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहलू शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत की प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपनी आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। बाटा अब तो एफएनओ का खैर पार्ट है नहीं, एक समय पे काफी फेवरेट स्टॉक हुआ करता था ट्रेडर्स के लिए। लेकिन ये क्या आपको लगता है कि गिरावट अभी और इसमें बढ़ सकती है? क्या करना चाहिए बाटा में अगर किसी की तेजी की पोजीशन हो तो? स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक है और सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक में देखने को मिले। हमें लगता है जिस तरीके की वीकनेस यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनी हुई है अभी, और भी हमें लगता है गिरावट एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। कोई भी रिकवरी में अगर हम देखें तो कोई भी सब्सटेंशियल रिकवरी यहाँ नहीं आते हुए दिखी है। जब तक ये स्टॉक 1300 1320 के नीचे ही बना हुआ है, तो हमें लगता है कि देयर इज अ चांसेस कि ये अपने प्रीवियस स्विंग लो जो कि थे करीब 1190 के आसपास के, वो लेवल भी तोड़ता हुआ दिखेगा। और अगर वो टूटते हैं
तो फिर इसमें फर्दर और डाउनसाइड 1050 1015 की तरफ भी आते हुए दिख सकती है, तो अवॉइड करना है। अभी यहाँ पे बाय करने की सलाह नहीं रहेगी बाटा में। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है, बाय नहीं करना है। बी लेटर वाले एक और शेयर लेकर आइए और नाम है उसका BHEL। हमने देखा था कि शेयर ये 180 रुपए के भी नीचे चला गया था, 300 रुपए के ऊपर का भाव। डॉक्टर लाल पैथलैब तो ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन मेट्रोपोलिस में मोमेंटम उसके मुकाबले ज्यादा देख रहे हैं। कहीं ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से, कोई BTST करे? तो देखिए, एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में थोड़ा रिकवरी के साइन यहाँ पे आते हुए दिखे हैं। स्टॉक में अगर हम नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट एक नैरो प्राइस रेंज में स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिला है, लेकिन आज का मूव थोड़ा इनकरेजिंग है। हमें लगता है यहाँ पे अगर कल के सेशन में ये स्टॉक 1725 के लेवल को वापस क्रॉस करता है, तो ये मोमेंटम यहाँ पे 1770 1780 की तरफ बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बॉटमिंग आउट होने के अर्ली साइन यहाँ पे जरूर है। स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा करीब 1785 के आसपास, 1685 के आसपास। 1685 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है मेट्रोपोलिस हेल्थ के शेयर में। क्रूड में थोड़ी सी गर्मी लोअर लेवल से आई, 2-2.5% के आसपास की कल मूव